हेलो डियर ओटाकुस, एनीमे ब्रोस का अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से कुछ ऐसे एनीमे मूवीज के बारे में बात करेंगे जो कि शायद आपने पहले नहीं देखा होगा। एंड अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो का पार्ट 1 ऑलरेडी हमने अपलोड किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज एक बार जरूर देख लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में मिल जाएगा। अपने कुर्सी की बेटी बांध लीजिए क्योंकि ये लिस्ट आपको निराश नहीं करेगी। So without wasting any time, let's begin. Suck up the rags, fuck up the max, light up the night and I never look back. I am the hunter, you are the monster. I am the entity, I am the haunter. Fight with no water, fight with no water. Bring me the leg, I won't choke on no waves. Like motherfucker, I am the product, I never feeling my feelings. I run upon them in the middle of the night and I kill them. 10वें नंबर पर है राइड योर वेव। इस मूवी की कहानी रिवॉल्व करती है हिनाको मुकाइमिजू से, जिसको सर्फिंग बहुत पसंद होता है। हिनाको कोस्टल सिटी में एक कॉलेज अटेंड करती है, लेकिन एक दिन हिनाको जिस अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहती थी उस बिल्डिंग में आग लग जाती है। एंड तभी हिनाको के लाइफ में एक अनएक्सपेक्टेड टर्न आता है, जो कि एक यंग टैलेंटेड फायर फाइटर जिसका नाम है मिनातो। वो हिनाको को उस खतरनाक सिचुएशन से बचा लेता है एंड बाद में वो दोनों एक दूसरे को जानने भी लगते हैं। मिनातो का पर्सनालिटी एंड दूसरों को बचाने का पैशन देख के हिनाको मिनातो को पसंद करने लगती है। एंड बाद में हिनाको मिनातो को सर्फिंग भी सिखाती है एंड इवेंचुअली वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। एंड इसी तरह उनका एक जेंटल एंड डिवोटेड रिलेशनशिप का शुरुआत होता है। लेकिन स्टोरी यहाँ पे खत्म नहीं होता है। ये तो स्टोरी का 5% भी नहीं था। मैं ज्यादा बता के आपको स्पॉइल नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको ये मूवी देखना पड़ेगा एंड एंड तक ये मूवी सच में आपका दिल छू लेगी। नंबर 9 पे है ए व्हिस्कर अवे। इस सीरीज की कहानी रिवॉल्व करती है मियो ससाकी से, जो कि एक एनर्जेटिक हाई स्कूल गर्ल है। मियो का रिलेशन उसके पेरेंट्स के साथ उतना अच्छा नहीं होता है एंड फिर स्कूल में मियो को एक लड़के के ऊपर क्रश होता है जिसका नाम है केंटो हिनोदे। केंटो के लाइफ में भी कुछ पर्सनल इशू होता है एंड मियो केंटो की हेल्प करना चाहती है, लेकिन मियो को केंटो से अटेंशन नहीं मिलता है। एंड बाद में कुछ ऐसा होता है कि एक मिस्टीरियस कैट मियो के पास आके बोलती है, क्या तुम एक कैट बनना चाहते हो? अगर तुम कैट बन जाते हो तो तुमको तुम्हारा क्रश अटेंशन देने लगेगा। ये सुन के मियो हाँ कर देती है एंड एक व्हाइट कैट में ट्रांसफॉर्म हो जाती है एंड एक व्हाइट कैट के रूप में केंटो के पास जाती है एंड केंटो उस व्हाइट कैट का नाम देता है टारो। लेकिन बहुत जल्दी मियो को रियलाइज होता है कि उस कैट के रूप में केंटो की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकती एंड दो टफ चॉइसेस के बीच में फंस जाती है। क्या मियो इस कैट के रूप में केंटो के साथ अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू करेगी या अपने इस रिलेशनशिप को रिस्क में डाल के मियो अपने आइडेंटिटी को रिवील करेगी? जानने के लिए आपको ये मूवी देखना पड़ेगा। ये मूवी सच में बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा देखने में। 8वें नंबर पर है हेलो वर्ल्ड। बात है साल 2027 की, जब क्योटो सिटी टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे बढ़ चुका है एंड इसी सिटी में दो क्लासमेट्स नाओमी काताकाकी, जो कि सोशली ऑकवर्ड एंड इंट्रोवर्ट लड़का है, एंड रूडी इचिग्यो, एक कोल्ड पर्सनालिटी वाली लड़की है जो कि किसी से बात नहीं करती। नाओमी रूडी को पसंद करता है, लेकिन रूडी की अनफ्रेंडली नेचर की वजह से वो रूडी को बताने से डरता है। एक दिन नाओमी आसमान में देखता है कि एक क्रिम्सन अरोरा क्रिएट होता है एंड उसमें से एक कौवा आके उसके हाथ में रखा हुआ एक किताब ले जाता है एंड उसके कुछ ही देर बाद नाओमी एक मिस्टीरियस आदमी से मिलता है। वो आदमी अपने आप को 10 साल आगे फ्यूचर से आया हुआ नाओमी बताता है। वो एक्सप्लेन करता है कि वो एक ट्रेजिक इवेंट को चेंज करने फ्यूचर से आया है, जो कि रूडी के साथ होने वाला है। प्रेजेंट वाला नाओमी ये सुन के घबरा जाता है एंड रूडी को बचाने के लिए फ्यूचर वाले नाओमी की बात को फॉलो करता है एंड रूडी के साथ क्लोज होना स्टार्ट करता है। क्या नाओमी फ्यूचर को चेंज करके रूडी को बचा पाएगा? जानने के लिए आपको ये मूवी देखना पड़ेगा दोस्तों। 7वें नंबर पर है वर्ल्ड्स बबल अप लाइक ए सोडा पॉप। स्टोरी रिवॉल्व करता है चेरी से, जो कि एक इंट्रोवर्ट लड़का है। वो हाइकू में लिखकर अपने आप को एक्सप्रेस करता है, जो कि वो इंटरनेट पे पोस्ट करता है, लेकिन उसको कोई अटेंशन नहीं देता। चेरी एंड उसका फैमिली अगस्त में दूसरी जगह मूव करने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं एंड इसी दौरान चेरी एक वेलफेयर फैसिलिटी में पार्ट टाइम जॉब कर रहा होता है। बाद में चेरी एक लड़की से मिलता है जिसका नाम होता है स्माइल, जो कि इंटरनेट पे एक इन्फ्लुएंसर होती है। वो अपने फ्रंट टीथ पे लगे हुए ब्रेसेस की वजह से अनईजी फील करती है, इसीलिए वो अपने मुंह को मास्क से ढक के रखती है
एंड जेडी जहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करता था, स्माइली भी वहीं पर पार्ट टाइम जॉब करना स्टार्ट करती है। एंड धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे को जानने भी लगते हैं। आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको ये मूवी देखना पड़ेगा। ओवरऑल ये मूवी बहुत ही मजेदार है, आपको एक चिल एंड रिफ्रेशिंग वाइब्स मिलेगा। नंबर 6 पे है तमाकू लव स्टोरी। सो स्टोरी रिवॉल्व करता है मोचिजो से, जो कि स्कूल में अपने फाइनल ईयर में होता है। एंड उसका एम होता है टोक्यो के एक यूनिवर्सिटी में स्टडी करना। बट उसके लिए मोचिजो को अपने करीब रहने वालों के साथ साथ उसका चाइल्डहुड फ्रेंड तमाको, जिसके ऊपर उसका क्रश है, उसको भी छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन तमाको का बाहर जाके स्टडी करने का कोई प्लान नहीं होता है, वो बस अपने फैमिली के मोची शॉप में काम करना चाहती है। ये दोनों बचपन से ही एक दूसरे के साथ बहुत क्लोज होते हैं, लेकिन मोचिजो तमाको को लाइक करता है, ये बात तमाको को पता नहीं होता। क्या मोचिजो टोक्यो जाने से पहले अपने दिल की बात तमाको को बता पाएगा? जानने के लिए आपको ये मूवी देखना पड़ेगा दोस्तों। ये मूवी आपको एक चिल एंड रिफ्रेशिंग वाइब्स देगा। अगर आपको लाइट हार्टेड रोमांस एनिमे पसंद है, देन आपको ये मूवी बहुत पसंद आने वाला है। 5वें नंबर पर है कलरफुल। सो स्टोरी रिवॉल्व करता है एक इम्प्योर सोल से, जो कि मर चुका है एंड वो अपने बुरे कर्मों की वजह से रिइनकार्नेट भी नहीं हो सकता। लेकिन एक दिन उसको अपने बुरे कर्मों को याद करने के लिए एक सेकेंड चांस दिया जाता है। एंड एक 14 साल का लड़का मकोटो कोबायाशी, जिसने रिसेंटली सुसाइड किया है, उसके बॉडी में वो रिइनकार्नेट होता है एंड मकोटो की जिंदगी जीना स्टार्ट करता है। इस न्यू लाइफ में उस सोल को 2 मिस्ट्री का पता लगाना है। पहला मिस्ट्री ये है कि उसने जो अपने प्रीवियस लाइफ में कुछ बुरे कर्म किया है वो क्या था, एंड दूसरा ये है कि मकोटो ने सुसाइड क्यों किया था। अपने इस न्यू लाइफ में उसको रियलाइज होता है कि लोग कैसे एक दूसरे को दुख पहुंचाते हैं, हर्ट करते हैं, क्योंकि ये दुनिया बहुत कलरफुल है, इसलिए लोगों के असली रंग को कोई पहचान नहीं पाता। क्या ये सोल अपने इस न्यू लाइफ में इन सब मिस्ट्रीज का पता लगा पाएगा? जानने के लिए आपको ये मूवी देखना पड़ेगा। ओवरऑल इसकी यूनिक स्टोरी लाइन एंड अमेजिंग एनिमेशन आपका दिल जीत लेगी। चौथे नंबर पर है द विचर नाइटमेयर ऑफ द वुल्फ। सो ये मूवी बेसिकली एक नेटफ्लिक्स सीरीज द विचर से एडेप्टेड है। अगर आपको एक्शन एडवेंचर वाले मूवीज पसंद है, देन आपको ये मूवी एक बार जरूर देखना चाहिए। सो इस मूवी की स्टोरी रिवॉल्व करता है एक यंग लड़का वेसेमिर से, जो कि एक विचर बनने के लिए अपने पास्ट को भूलकर एक जर्नी में निकल पड़ता है। वो कॉइन एंड ग्लोरी के लिए मॉन्स्टर्स को मारता है, लेकिन जब एक स्ट्रेंज न्यू मॉन्स्टर पॉलिटिक्स से भरे हुए किंगडम में तहलका मचाने लगता है, तब उन स्ट्रेंज मॉन्स्टर्स का सामना करने के लिए वेसेमिर एक खतरनाक एडवेंचर के लिए निकल पड़ता है। आगे और क्या क्या होने वाला है, ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखना पड़ेगा दोस्तों। इस मूवी में आपको बहुत सारा एक्शन एडवेंचर तो मिलेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ इस मूवी का जो एनिमेशन है वो सच में काबिले तारीफ है। आपको बहुत मजा आएगा देखने में। तीसरे नंबर पर है द गर्ल हु लिव्ड थ्रू टाइम। सो इस मूवी की कहानी रिवॉल्व करती है एक नॉर्मल हाई स्कूल गर्ल मकोटो कोन्नो से, जो कि अपने स्कूल के लास्ट ईयर में होती है, लेकिन वो अपने फ्यूचर को लेकर कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रही। इसी दौरान वो अपने टीचर्स के ताने सुनती है एंड वो अपने दोस्तों के साथ टाइम पास करती है। बट सडनली एक दिन मकोटो की लाइफ बदल जाती है, जब एक दिन उसको पता चलता है कि वो टाइम ट्रेवल कर सकती है। वो अपने इस पावर्स को यूज करके पास्ट में जाती है एंड छोटी छोटी चीजों को चेंज करती है ताकि उसकी लाइफ थोड़ी इजी हो जाए। लेकिन मकोटो को बहुत जल्दी एहसास होता है कि पास्ट को चेंज करने से उसको बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है जिसको समझना इम्पॉसिबल है। आगे की स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग है। ये मूवी अपने आप में एक मास्टरपीस है। अगर आपको रोमांस के साथ साथ थोड़ा बहुत मिस्ट्री एंड टाइम ट्रेवल में इंटरेस्ट है, देन आपको ये मूवी जरूर देखना चाहिए। दूसरे नंबर पर है टू द ओनली मी हु लव्ड यू। सो बेसिकली इस मूवी का 2 वर्जन है, मतलब दोनों मूवी में आपको ऑलमोस्ट सब कुछ सेम ही देखने मिलेगा, बस आपको थोड़े बहुत चेंजेस देखने मिलेगा। एक में आपको इनकम्प्लीट एंड सजेस्टिव एंडिंग देखने मिलेगा एंड दूसरे में आपको कंप्लीट एंड कंक्लूसिव एंडिंग देखने मिलेगा। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप दोनों मूवी देखो ताकि आपसे कुछ मिस ना हो जाए। सो बढ़ते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। इसकी स्टोरी रिवॉल्व करता है कोयोमी हिदाका से, जो कि अपने फादर के साथ रहता है। कोयोमी के फादर एक रिसर्च लैब में काम करते हैं एंड उनका कोयोमी के मॉम के साथ डिवोर्स हुआ होता है। एंड बाद में उस रिसर्च लैब में कोयोमी एक लड़की शियोरी सतो से मिलता है एंड उन दोनों को एक दूसरे के ऊपर थोड़ा क्रश होता है।
लेकिन एक दिन सब कुछ बदल जाता है जब कोयोमी के फादर एंड शियोरी की मॉम शादी कर लेते हैं एंड उन दोनों को रियलाइज होता है कि वो दोनों अब कभी भी एक साथ नहीं हो सकते, क्योंकि अब वो दोनों स्टेप सिबलिंग्स हो जाते हैं। इसलिए वो दोनों रिसर्च लैब में रखे हुए एक मशीन का यूज करके दूसरी दुनिया में जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों स्टेप सिबलिंग्स नहीं होंगे। बस इससे ज्यादा मैं आपको स्पॉइल नहीं करूंगा। आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको ये मूवी देखना पड़ेगा दोस्तों। सो हमारे पहले नंबर पर है द टनल टू समर, द एग्जिट ऑफ गुड बायज। सो स्टोरी रिवॉल्व करता है काओरू तोन्नो से, जो कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट है। वो एक अफवाह सुनता है उराशिमा टनल के बारे में। बोला जाता है कि अगर किसी को उराशिमा टनल देखने मिल जाए, उस टनल के अंदर सीधा चलते जाओ एंड जब तुम उस टनल के एंड तक पहुंचोगे तब तुम जो चाहोगे वो तुमको मिलेगा, लेकिन बदले में जो तुम्हारा लाइफ है वो माइनस हो जाएगा। मतलब अगर टनल के बाहर 1 घंटा होता है तो टनल के अंदर 100 दिन हो जाते हैं। एक रात काओरू एक टनल के सामने आ जाता है जो कि सस्पिशियसली उस अफवाह वाले उराशिमा टनल की तरह ही दिख रहा था। एंड फिर काओरू अपने सिस्टर के बारे में याद करता है जो कि 5 साल पहले एक एक्सीडेंट में गुजर गई थी। एंड एक ट्रांसफर स्टूडेंट अंजू हानाशिरो, जो कि काओरू का क्लासमेट है, वो काओरू को फॉलो करते हुए उस टनल के सामने आती है। एंड अंजू काओरू को प्रॉमिस करती है कि वो इस मिस्टीरियस टनल की सच्चाई का पता लगाने के लिए काओरू की हेल्प करेगी। आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको ये मूवी देखना पड़ेगा। ये मूवी सच में बहुत ही अमेजिंग है, आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। सो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये लिस्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज एक लाइक जरूर करना। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है आपके लिए और भी बेटर एनीमे कंटेंट बनाने में। एंड ऐसे और भी एनीमे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल एनीमे ब्रोस कार्डा को एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। एंड हाँ दोस्तों, इसका पार्ट 1 चेक करना मत भूलना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सायोनारा।